નમસ્તે મિત્રો, ડેલી 25 ક્વેશ્ચન જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 10 મિત્રો જે આપ્યું છે, ધોરણ 10 મિત્રો વિષય હિન્દી છે અને એનો મિત્રો એ પાઠ નંબર 7 આપ્યો છે જેનું નામ છે જન્મભૂમિ। મિત્રો એક પદ્ય વિભાગ છે, એક કાવ્ય છે અને એ કાવ્યનું મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય જોવાના છે। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। તો શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની। તો જોઈએ પ્રશ્ન એક મિત્રો તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોઈ લેજો। અહીંયા મિત્રો તમારી समक्ष शुरुआत है। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। एम मित्रों पहला प्रश्न शू है कि कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है। तो एनो जवाब है, तमे फटाफट लगता रहो शू है जवाब। तो જોઈએ कि मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपना जन्मभूमि की दरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। जो ये मित्रों बीजो प्रश्न, जन्मभूमि जे काव्य आपी है, तो जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है ये बतावानुं छे। तो જોઈએ मित्रों एनो जवाब। उत्तर, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का बाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रथ से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियाँ की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। तो मित्रों आनो जवाब હતો। હવે जो मित्रों प्रश्न नंबर 3, तो શું છે प्रश्न જોઈએ कि जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो एनो पण जवाब मित्रों જોઈ લઈએ। जवाब कि भारत में अनेक महान नारियाँ हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पवित्र पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण वे शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियाँ थी। मित्रों जो ये प्रश्न नंबर 4, भारत विश्व शांतिदूत क्यों कहलाता है। सूझे प्रश्न कि भारत विश्व शांतिदूत क्यों कहलाता है। तो मित्रों જોઈએ એનો जवाब कि भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत हैं। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरश पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांतिदूत कहा जाता है। जो ये मित्र प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एम जो मित्रों पहला प्रश्न, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है। तो जो ये मित्रों ने जवाब कि पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली बाल यानी कि कपाल कहा गया है। जो ये मित्र प्रश्न नंबर बीजो,
कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो इन्हें जवाब જોઈએ। कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा किया है। जो मित्र प्रश्न नंबर 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो मित्रों જોઈએ जवाब, शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुष के नाम है कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी एवं महात्मा गांधी। જોઈએ मित्र प्रश्न नंबर હવે 3, तो ये पण જોઈ લઈએ कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो જોઈએ નો भाव, जिसका गौरव भाल हिमालय। आ पंक्ति છે એનો ભાર આપણે સ્પષ્ટ કરવાનો છે। તો જોઈએ મિત્રો એનો भाव જોઈએ શું આપ્યું છે। मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कि कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। जो ये मित्रों आगे प्रश्न जे पंक्ति आपी है समझावानी है જોઈ લે બીજી। जड़ता बनी चेतना सरसी, जड़ता बनी चेतना सरसी एनो जवाब જોઈ લે। गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई थी। वर्षों के बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतना अवस्था में आई थी। જોઈએ હવે प्रश्न જે पंक्ति तीजी आपी है वह वसुधैव बना कुटुंबकम एनो जवाब જોઈએ कि आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार यानी कि सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख देता रहा है। હવે મિત્રો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય પૂરો થાય છે, પણ મિત્રો હેતુલક્ષીને મિત્રો જે વધારાના પ્રશ્નો આપ્યા છે એ પણ આપણે જોતા રહીએ। તો જો એ પ્રશ્ન એક મિત્રો તમારી સમક્ષ આપ્યો છે તો એ પણ જોઈ લઈએ। શું છે પ્રશ્ન જુઓ કે ઉचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मित्रों एनो जवाब આપણે फटाफट જોવાનો છે। तो गंगा यमुना नदियों का जल खारी संज्ञा से ग्रथित है। तो मित्रों शેનાથી આવશે? तो मित्रों क्या जवाब આવશે? ज्योति। શું जवाब આવશે? ज्योति से ग्रथित है यानी कि ज्योति। बीजो जन जन के हृदय में बसी है। तो कौन बसी है मित्रों? तो શું આવશે? जन्मभूमि। શું આવશે? जन्मभूमि बराबर। શું બસી है? जन्मभूमि। જોઈએ આગળ, तापस सुकुमारी खाली जग्या बनी। तो શું બની મિત્રો? અહીંયા શું આવશે? शिला बनी गई। શું બની ગઈ? तो शिला बनी गई એટલે કે शिला। આગળ જોઈએ, युद्ध से जनजीवन खाली जग्या बन गया है। तो શું बनी गया है? जर्जर यानी कि निर्जर, जर्जर बन गया है। આગળ જોઈએ प्रश्न, जननी जन्मभूमि खाली जग्या से भी महान है। तो શેનાથી મિત્રો? तो स्वर्गથી भाई, स्वर्गથી પણ महान છે એટલે કે स्वर्ग। આગળ જોઈએ, भारतवर्ष का भाल खाली जग्या है। तो શું છે? ભાલ કપાલ। તો શું છે? हिमालय। શું છે? हिमालय। तो આવશે જવાબ हिमालय बराबर છે। આ પ્રમાણે આપણે જવાબ લખી શકીએ। જોઈએ प्रश्न में बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। साचो जवाब શું છે? તમારે લખવાનો છે। તો જોઈએ મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ આપ્યો છે। તો જોઈએ શું છે પહેલો પ્રશ્ન। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, ગીતા का गान करने वाला। तो અહીંયા ऑप्शन છે वाल्मीकि, अर्जुन, द्रोणाचार्य। મિત્રો કોણ આવશે? કૃષ્ણ। કોણે કીધું? કૃષ્ણ। જવાબ આવશે કૃષ્ણ। જોઈએ બીજું, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? नर्मदा तथा साबरमती, कृष्णा तथा कावेरी, गंगा तथा यमुना, झेलम तथा ब्रह्मपुत्र। तो मित्रों एमां जवाब शुं आवशे? गंगा तथा यमुना एटले जवाब सी जवाब साचो आवशे। જોઈએ હવે આગળ, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? महाभारत, भगवत गीता, रामायण या स्कंद पुराण। तो जवाब शुं आवशे? तो जवाब आवशे भगवत गीता। આગળ જોઈએ, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? कल्पना तथा सुनीता की, सावित्री गार्गी की, सीता राधा अहल्या की, जीजाबाई पुतलीबाई की। तो मित्रों શું આવશે જવાબ? જવાબ આવશે जवाब सीता राधा ने अहल्या की बराबर છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન, જોઈએ शांति निकेतन क्या है? तो शांति न पाने की जगह, शांति का कोई अवकाश न हो ऐसी जगह, शांति युक्त या शांतिदायक गृह,
जहाँ शांति नहीं मिल सकती है वह स्थल। तो मित्रों શું આવશે? શાંતિ या શાંતિદાયક ગૃહ, એટલે કે સી ઓપ્શન જવાબ આવશે। જોઈએ મિત્રો હવે વિભાગ બી વ્યાકરણ લક્ષી। મિત્રો વ્યાકરણના પ્રશ્નો જોવાના છે। તો વિભાગ અ જોઈએ। विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढ कर लिखिए। तो विभाग अ ने ब तमारी समक्ष आप्या छे, तो જોઈએ फटाफट शोधीने लखवाना छे। કેટલા મિત્રો છે? टोटल 10 आप्या छे, तो તમારે શોધીને લખવાના છે। तो फटाफट જોઈ લઈએ આપણે। તો મિત્રો જોઈએ बाल, तो मित्रों શું આવશે? बाल तो मित्रों એને શું કહી શકાય? એને મસ્તક એટલે નંબર 3 આવશે। હિમ એટલે મિત્રો શું આવશે? તો એને બર્થ કહેવાય એટલે કે નંબર 1 આવશે। નારી તો મિત્રો શું કહેવાય? એને સ્ત્રી, તો મિત્રો સ્ત્રી ક્યાં આપી છે? 7મા નંબરમાં, તો અહીંયા સ્ત્રી આવશે। नभ तो मित्रों नभ એટલે શું થાય? गगन, तो गगन मित्रों क्या आप्યું છે? 9મા નંબરમાં, तो અહીં આવશે गगन। जग तो मित्रों जग એટલે શું કહેવાય? તે સંસાર, તો એ શોમાં આવશે? 2જા નંબરમાં આવશે, બરોબર છે। જ્યોતિ, જ્યોતિ મિત્રો શું કહેવાય? પ્રકાશ, મિત્રો પ્રકાશ ક્યાં આપ્યું છે? પ્રકાશ છેલ્લે આપ્યું છે, બરોબર છે, એટલે 10મા નંબરે આવશે। ત્યારબાદ શિલા, શિલા એટલે શું થાય? પથ્થર, તો પથ્થર ક્યાં આપ્યું છે? 4થા નંબરની આપ્યું છે। આગળ જોઈએ વિચરણ, તો મિત્રો વિચરણ એટલે શું થાય? તો ઘૂમના, તો ઘૂમના અહીંયા સોરી પથ્થર અહીંયા આવશે, બરોબર છે, 4થા નંબરમાં। શિલા એટલે પથ્થર અને વિચરણ એટલે ઘૂમના, તો ઘૂમના શું 5મા નંબરમાં આવશે, બરોબર છે। આગળ જોઈએ ત્યારબાદ જોઈએ 8મા નંબરમાં ગૌરવ, તો ગૌરવ મિત્રો શું આવશે? બડપ્પન, ગૌરવ એટલે બડપ્પન, બડપ્પન ક્યાં આપ્યું છે? 6ઠ્ઠા નંબરમાં, બરોબર છે। અને ધૂલી એટલે ધૂળ, એ ક્યાં આપ્યું છે? 8મા નંબરમાં। આ રીતે આપણે જોડકા જોડી શકીએ છીએ, બરોબર છે। અહીંયા મિત્રો ભૂલ થઈ હતી, વિચરણ શું આવશે? ઘૂમના અહીંયા આવશે અને શિલા પથ્થર અહીંયા આવશે, બરોબર છે। તો હવે જોઈએ આગળ नीलमणिकी शब्दों का संधि विग्रह कीजिए। मित्रों शब्दों संधि विग्रह करवानो छे, तो ये पण तमे फटाफट करता रहेजो, बरोबर है। तो जोईए आपणे आगळ प्रश्न, तो जोईए संधि विग्रह। हाँ जो अहीं 3 शब्दों आप्या छे, कया कया आप्या छे? तो तपोवन, तो अहीं एनो संधि विग्रह कर तपः वत्ता वन, मंत्र वत्ता उच्चारण, मंत्रोच्चारण, त्यारबाद वसुधा वत्ता तो वसुदेव एम, बरोबर है, संधि विग्रह है। हवे जोईए आगळ सूचित समास का प्रकार बतावવાનો છે। तो मित्रों જોઈએ કયા કયા પ્રકાર છે? तो नंबर 1 जन्मभूमि, तो मित्रों एमां શું આવશે? तत्पुरुष समास। मंत्रोच्चार एमां पण શું આવશે? तत्पुरुष समास। અને गंगा यमुना तो द्वंद्व समास। ज्योति ग्रथी तो एमां શું આવશે? तत्पुरुष समास। હવે જોઈએ प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित समास का प्रकार बताइए। इस देश में राम लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष हुए हैं। तो અહીંયા શું રામ લક્ષ્મણ જે શબ્દ આપ્યો છે, તો એનું આપણે શું કરવાનું છે? પ્રકાર બતાવવાનો છે એનો, તો સમાસનો। તો મિત્રો એમાં જવાબ શું આવશે? દ્વંદ્વ સમાસ। શું આવશે? द्वंद्व समास, बरोबर है, द्वंद्व समास आवशे, बरोबर है। हवे जोईए बीजो यहाँ की पदधूली पावन है। तो पदधूली जे शब्द आप्यो छे कयो? पदधूली, तो एमां शुं आवशे? तत्पुरुष समास। कयो आवशे? तत्पुरुष समास, बरोबर है। हवे जोईए यह तपोवन तो एक शांति निकेतन। तपोवन जे शब्द आप्यो छे, तो मित्रों कयो समास आवशे? ए पण आवशे तत्पुरुष समास। कयो आवशे? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। हवे जोईए ऋषि ध्यानावस्थित है। तो ध्यानावस्थित एमां तो कयो समास आवशे? ए पण तत्पुरुष समास आवशे। तो कयो आवशे? तत्पुरुष समास। कयो? तो जोई लीए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बरोबर है, तत्पुरुष समास। हवे जोईए आगळ आज के युग का जीवन युद्ध जर्जर है। तो युद्ध जर्जर मित्रों ए कयो समास आवशे? ए पण तत्पुरुष आवशे। कयो आवशे? ए टूंकमां मित्रों बधा तत्पुरुष समास आवशे, बरोबर है। अने हवे मित्रों जोईए छेल्लो कयो आवशे? तो जोईए कि वे मंत्रोच्चारण करेंगे। तो मंत्रोच्चारण ए पण कयो आवशे? तत्पुरुष समास आवशे। हवे जोईए शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो मित्रों अहींया जोईए शब्द समूह माटे एक शब्द मांग्या छे, तो ए पण फटाफट आपणे जोई लईए। जो तमारे समक्ष है वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। तो शुं आवशे? जन्मभूमि। बर्फ से ढंका पर्वत, तो हिमाचल। भारत में सबसे पवित्र मानी जानी हुई नदी, तो शुं आवशे? गंगा। सांप के कारण अहल्या को मिला रूप, तो शुं आवशे? शीला। जन्म देने वाली, तो जननी। देवताओं का लोक, तो स्वर्ग। हवे मित्रों जोईए आगळ सत्यवान की पत्नी, तो सावित्री। तप करने के लिए वन, तो तपोवन। तो मित्रों अहींया आ रीते आपणे जे स्वाध्याय छे, स्वाध्यायना मित्रों जो प्रश्नों है तमामे तमाम प्रश्नों मित्रों सोल्यूशन आपणे पूरुं करीए छीए। तो मित्रों जो तमने स्वाध्याय गम्यो होय, स्वाध्यायना प्रश्न सोल्यूशन गम्यो होय, तो मित्रों विडियो लाइक करो, कॉमेंट करो, एने शेर करो तमारा मित्रों में, और छेल्ले चैनल में नवा होय चैनल सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। तो मित्रों विडियो पूरेपूरो जोवा बदल तमारा बधा मित्रों दिलथी खूब खूब आभार।